हेलो मानवास लवर। तो आज से मैं एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना किसी और देरी के इसे एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अपने एमसी को देखते हैं जो एक वुल्फ मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं वो वुल्फ देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है जो हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे हमारा एमसी किसी तरह डॉच करता है और कहता है ये वो एक चीज है जिसे मैं इस मेमोरी में देखा। एक फियर्स बिस्ट इस मेमोरी के हिसाब से ये जो प्लेनेट है इसका नाम ब्लू स्टार है। जिसके बाद हमें इस प्लेनेट के बारे में बताया जाता है। अचानक से इस पूरी दुनिया में रिफ्ट अपीयर होना चालू हो गए, जिसे इस वर्ल्ड के लोग गेट और डंजन कहने लगे, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगे। ये बीस्ट काफी पावरफुल थे जो ह्यूमंस के लिए एक ग्रेट डिजास्टर से काम नहीं थे। इन सभी के बीच में कुछ ऐसे ह्यूमंस बाहर आए जो इस डंजन के पावर को एब्जॉर्ब करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म और इवॉल्व किया, जिससे उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आई जो इन मॉन्स्टर से फाइट करने के काबिल थे, जिन्हें लोग हंटर्स या अवेकनर्स कहने लगे। इन हंटर्स के वजह से इंसानों को ये उम्मीद मिला कि वो अपने आप को हंटर्स में ट्रांसफॉर्म करके इन मॉन्स्टर्स का सामना कर सकते हैं। जिसके बाद हमें हमारे एएमसी को दिखाया जाता है जो कहता है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मेरे पिछले लाइफ में उन जॉम्बीज के हाथों मारा गया, और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने आप को इस बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट पाया। ये वर्ल्ड पूरी तरह से हंटर्स और मॉन्स्टर से भरा पड़ा है। तभी वो वुल्फ दोबारा से हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, जिसे हमारा एमसी एक डैगर से रोकने की कोशिश करता है और कहता है इस बिस्ट के अंदर लाइटनिंग एट्रीब्यूट की पावर है। अगर ये लाइटनिंग मेरे बॉडी से जरा भी टच हुआ तो मेरी बॉडी पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। इतना कह के वो उस मॉन्स्टर को पीछे कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर उन पेड़ों से टकराता है, जिससे वो सभी पेड़ उस मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाते हैं। जो देख के हमारा एमसी कहता है ये मेरे लिए एक ओपनिंग है। इतना कह के वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और अपने डैगर को देखते हुए कहता है एक ऑर्डिनरी वेपन इस जैसे मॉन्स्टर को किल नहीं कर सकता। ये अटैक जो अभी मैंने इस मॉन्स्टर के ऊपर किया इसने मेरे पूरे एनर्जी को खत्म कर दिया। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर पूरी तरह से ठीक होता है। इसके अटैक का उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ होता है, जो देख के हमारा एमसी कहता है ये जो बॉडी है जिसमें मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूं इसके अंदर कोई भी इनहेरेंट टैलेंट नहीं है। लगता है इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर अपने आप को किल करना चाहता था, जो वो इस जैसे खतरनाक से जगह पे अकेले चला आया, वो भी बस एक डैगर के साथ। फिर वो कहता है मैं यहाँ ऐसे ही नहीं मर सकता। अब जबकि मैं इस बॉडी को टेक ओवर कर ही लिया हूं तो मैं ये मेक्श्योर करता हूं कि मैं इसे किसी भी कीमत पर जिंदा रखूंगा। फिर वो सोचता है ये जो मॉन्स्टर है इसकी पूरी बॉडी लाइटनिंग से कवर है, बस इसका जो पेट है वही मेरे लिए एक वाइटल पॉइंट है, तो मुझे किसी तरह करके इसे एक स्ट्राइक में मारना होगा, नहीं तो मैं यहीं पे इस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कोई उस मॉन्स्टर के पूरे सिर को ही गायब कर देता है, जो देख के हमारा एमसी पूरी तरह सोक हो जाता है। हम देखते हैं ये एक लड़की होती है जो हमारे एमसी से कहती है चूमू तुम जल्दी इस प्लेस से चले जाओ, जिसे देखकर हमारा एमसी कहता है ये लड़की इस बॉडी के ओरिजिनल ऑनर की चाइल्डहुड फ्रेंड है, चेन सिमी। फिर वो इस लड़की के मेमोरीज को देखने लगता है, जहां हमें बताया जाता है ये जो लड़की है इसका अरेंज मैरिज हो गया है इस बॉडी के ओरिजिनल ऑनर के साथ। वही इन दोनों के पेरेंट्स एक हंटिंग एक्सीडेंट में मर चुके हैं और ये दोनों ही बस बचे हैं। वही हमें दिखाया जाता है। ये लड़की चेन सिमी चूमू को एक बीस्ट ट्रेजर देते हुए कहती है ये तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में। मैं अपने पावर को अवेक कर ली हूं तो मैं इन मॉन्स्टर से फीटो कर सकती हूँ। जिसपे चूमू कहता है तुम्हें दिखवा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी कोई फियांसे नहीं हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को इनवाइट नहीं किए होते तो आज मेरे पेरेंट्स जिंदा होते। तो इन दोनों के मेमोरीज को देख के हमारा नेमसी कहता है इस बॉडी का ऑनर अपने फियांसे की केयर नहीं करता था, लेकिन ये लड़की इसकी कितनी ज्यादा केयर करती है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो काफी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से एक्सॉस्ट हो चुकी होती है, जिससे वो नीचे गिरने लगती है, जिसे हमारा एमसी पकड़ता है और सोचता है ये लड़की काफी ज्यादा इंजर्ड है। फिर भी ये इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की हेल्प करने के लिए आई। फिर वो उस लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो लड़की कहती है मैं ठीक हूं, लेकिन हमने एक लाइटनिंग वुल्फ मॉन्स्टर को किल किया, जिस वजह से इसके बाकी के ग्रुप मेंबर को इसके बारे में पता चल गया होगा और वो इसे डिटेक्ट करके यहाँ जल्द ही आ जाएंगे। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। हम देखते हैं कि उनके सामने कई सारे लाइटनिंग वुल्फ आ चुके होते हैं। चेन सिमी हमारे एमसी से कहती है तुम यहाँ से जल्दी भागो, तब तक मैं इन मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करती हूँ। इतना कह के वो दो लाइटनिंग वुल्फ पर अटैक कर देती है, जिससे वो दोनों वुल्फ वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन इस वजह से चेन सिमी और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तभी वह मॉन्स्टर उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखकर हमारा एमसी सोचता है चेन सिमी एक हंटर है जो अपने पावर को अवेक कर ली है, लेकिन सीरियसली इंजर्ड होने की वजह से ये और ज्यादा फाइट नहीं कर सकती और मेरे करंट फिजिकल कंडीशन में मैं इन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकता। क्या हम दोनों आज यहीं पर मरने वाले हैं? नहीं, मैं अपने प्रीवियस
प्रीवियस लाइफ की तरह इस लाइफ में भी ऐसे ही नहीं मर सकता? मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी का हाथ उस मरे हुए लाइटनिंग वुल्फ के बॉडी पर पड़ता है, जिससे हमारे एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो शो करता है जिस पर लिखा होता है होर्डिंग सिस्टम, एक्टिवेटिंग लेवल 1 इंटरमीडिएट फियर्स, बिस्ट वायलेट लाइटनिंग ऑब्जर्व और नॉट, जो देखकर हमारा एमसी कहता है अभी जो मेरी करंट सिचुएशन है इसमें मैं वैसे भी मरने वाला हूं। इतना सोच के वो उस सिस्टम विंडो को कहता है एब्सॉर्ब। तभी वो सिस्टम विंडो दोबारा शो होता है जिसमें लिखा होता है हॉन्डरिंग सक्सेसफुल ऑब्टेनिंग सेकेंडरी लाइटनिंग एट्रीब्यूट टैलेंट। क्या आप इसे अपने बॉडी के साथ इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं? जिस पर हमारा एमसी यस के बटन को प्रेस करता है, जिससे हमारे एमएससी के अंदर उस वुल्फ बिस्ट का लाइटनिंग इंटीग्रेटेड हो जाता है, जो देखकर हमारा एमसी कहता है मैं ये फील कर सकता हूं, मैं अभी अभी इस लाइटनिंग बिस्ट की बॉडी से एक इनेंट टैलेंट को ऑब्टेन किया। तभी हम देखते हैं वो सभी मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं, जो देखकर हमारा एमसी अपने डैगर में अपने लाइटनिंग पावर को इंजेक्ट करके उन सभी मॉन्स्टर को एक बारी में ही कील कर देता है, जो देखकर वो बाकी के मॉन्स्टर काफी ज्यादा डरने लगते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है मेरे सभी घाव और दर्द वो सभी गायब हो गए और मुझे लगता है मैं और भी ज्यादा फास्ट हो गया हूँ। इनके अटैक पहले से धीरे हो गए हैं, मुझे इन्हें कट करने में अब कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं इन सभी को डिफीट करके चेन सिमी को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं इन सभी को किल कर दूंगा। इतना कहकर वो उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं हमारा एमसी उन सभी मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है और कहता है मेरी जो स्ट्रेंथ है इस इनेंट टैलेंट के साथ फ्यूज होने के बाद कितनी ज्यादा बढ़ गई है ये मुझे खुद भी नहीं पता। तभी उसके सामने वो सिस्टम विंडो दोबारा से अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है जो होस्ट है यानी हमारा एमसी, उसका लाइटनिंग एट्रीब्यूट में बेसिक पावर 1527 पॉइंट है और ये फ्यूचर में एनहांस्ड होके 3083 पॉइंट तक जा सकता है, जो देखकर हमारा एमसी कहता है इस 3083 पॉइंट के साथ मैं जल्द ही मिड लेवल मार्शल डिसिपल स्टेज को रिच कर लूंगा। ये जो लाइटनिंग एट्रीब्यूट टैलेंट है ये काफी ज्यादा पावरफुल है और ये एनहांस्ड भी हो सकता है। ये मेरे स्पीड और ऑन ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। ये लिटरली एक पावरफुल टैलेंट है जो अब मेरे पास है।